हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बिहार स्टेट, बिहार पीजीटी, यूपी पीजीटी, जीआईसी, डीएसएसबी या कोई अन्य, तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, आज जो है केवल प्रश्न रहेंगे, ऑप्शन नहीं रहेंगे। प्रश्न देख के, पढ़ के फिर आंसर दीजिएगा। यह टेस्ट है, आज आप लोगों का टेस्ट है। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इसी टाइप से बीच बीच में मैं क्वेश्चन लाती रहूँगी। क्विज टाइप यह क्वेश्चन है। और इस चैनल पे अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब शुरू हुआ? फटाफट आंसर दीजिए। समाजशास्त्र का एक पृथक विषय के रूप में अध्ययन अमेरिका में कब से शुरू हुआ? और लास्ट में बताइएगा कि किसका जो है कितना क्वेश्चन राइट हो रहा है। काउंट करके बताइएगा कितना राइट हो रहा है, कौन सा राइट होगा। तो इसमें आंसर दीजिए, क्या होगा, कब से शुरू हुआ? राइट होगा 1876 में, सन 1876 में। कब से शुरू हुआ? सन 1876 से शुरू हुआ। और मिलान कीजिए किसका किसका करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र किन शब्दों से बना है? समाजशास्त्र किन शब्दों से बना है? फटाफट आंसर दीजिए, किन शब्दों से बना है? राइट होगा लैटिन और यूनानी शब्दों से। किससे? लैटिन और यूनानी शब्दों से। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र कैसा विषय है? समाजशास्त्र कैसा विषय है? राइट होगा सामान्य विज्ञान। समाजशास्त्र सामान्य विज्ञान है। अगर नहीं बता पा रहे हैं तो भी कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर मैं तो बताऊंगी ही। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जननिक स्वरूपों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र सामाजिक संबंधों, व्यवहारों, गतिविधियों आदि के जननिक स्वरूपों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? कमेंट करके बताइए, यह कथन किसका है? राइट होगा ऑप्शन नहीं है, सॉरी, स्मॉल। यह कथन किसका है? स्मॉल का है। नेक्स्ट है, इतिहास की भौतिक एवं द्वंद्वात्मक व्याख्या के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? इतिहास की भौतिक एवं द्वंद्वात्मक व्याख्या के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? आंसर दीजिए, आज ऑप्शन नहीं है। तो राइट है कार्ल मार्क्स। इतिहास की भौतिक एवं द्वंद्वात्मक व्याख्या के सिद्धांत के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स हैं। अगर बिना ऑप्शन वाले पसंद आ रहे हैं तो भी कमेंट करके बताइए, और ऑप्शन चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए। नेक्स्ट टाइम ऑप्शन वाला क्वेश्चन लेके आऊँगी। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन विधियों को किसने निरूपित किया? समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन विधियों को किसने निरूपित किया? फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा अगस्त कोंट।
अगस्त कोंट ने समाजशास्त्र में निरीक्षण, परीक्षण, ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन विधियों को निरूपित किए हैं। नेक्स्ट है, किस विचारक का मत है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई व्यक्ति नहीं अपितु परिवार है? किस विचारक का मत है कि समाजशास्त्र के अध्ययन की इकाई व्यक्ति नहीं अपितु परिवार है? आंसर दीजिए। तो राइट होगा कौन सा? अरे राइट आंसर है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, मदान और मजूमदार के अनुसार व्यवहारिक मानव शास्त्र की जन्म तिथि क्या है? टी.एन. मदान और मजूमदार के अनुसार व्यवहारिक मानव शास्त्र की जन्म तिथि क्या है? कमेंट करके बताइए। सो राइट होगा 1921। किसके अनुसार? मदान और मजूमदार के अनुसार। नेक्स्ट है, मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है? मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है? राइट होगा आदिम मानव। मानव शास्त्र की अध्ययन वस्तु क्या है? आदिम मानव। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र में कौन सी कमी पाई जाती है? समाजशास्त्र में कौन सी कमी पाई जाती है? आंसर दीजिए। सो राइट होगा क्या? वैश्विकता का अभाव। वैश्विकता का अभाव। फ्रेंड्स, समाजशास्त्र का विकास और अन्य सामाजिक संबंधों से संबंध क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, सोवियत रूस का अक्टूबर 17 बोल्शेविक क्रांति की विश्व समुदाय कांग्रेस के लिए क्या महत्ता थी? सोवियत रूस का अक्टूबर 17 बोल्शेविक क्रांति की विश्व समुदाय कांग्रेस के लिए क्या महत्ता थी? आंसर दीजिए। राइट है, सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए नए सिद्धांत की प्रतिष्ठा हुई। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, किसका मानना है? समाजशास्त्र एक स्वतंत्र विज्ञान है, यह किसका मानना है? आंसर दीजिए। यह अगस्त कोंट का मानना है। किसका मानना है? अगस्त कोंट का। नेक्स्ट है, दुर्खीम किसके कट्टर समर्थक थे? दुर्खीम किसके कट्टर समर्थक थे? किसके कट्टर समर्थक थे? राइट है एनॉल्स स्कूल। एनॉल्स स्कूल के कट्टर समर्थक थे। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान, यह कथन किसका है? आंसर दीजिए। राइट होगा अगस्त कोंट। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान, यह कथन अगस्त कोंट का है। नेक्स्ट है, स्वरूपात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? स्वरूपात्मक सिद्धांत के समर्थक कौन थे? आंसर दीजिए। राइट होगा जॉर्ज सीमेल। 15 का आंसर होगा जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट है, सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं के अध्ययन करना समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, इस विचारधारा के समर्थक कौन है? सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं का अध्ययन करना
समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, इस विचारधारा के समर्थक कौन है? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, राइट होगा सोरोकिन। सामाजिक घटनाओं की सामान्य विशेषताओं के अध्ययन करना समाजशास्त्र की विषय वस्तु है, इस विचारधारा के समर्थक सोरोकिन है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र संबद्धता के सिद्धांत और सामाजिक संरचना में व्यवस्था को ज्ञात करने का प्रयत्न है। समाजशास्त्र संबद्धता के सिद्धांत और सामाजिक संरचना में व्यवस्था को ज्ञात करने का प्रयत्न है, यह किस विद्वान का मानना है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा मैकाइबर। मैकाइबर ने कहा है समाजशास्त्र संबद्धता के सिद्धांत और सामाजिक संरचना में व्यवस्था को ज्ञात करने का प्रयत्न है, यह कथन मैकाइबर का है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, उनकी विभिन्नता और स्वरूपों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों, उनकी विभिन्नता और स्वरूपों का वैज्ञानिक अध्ययन है, यह कथन किसका है? अच्छे से पढ़ के समझ के आंसर दीजिए। राइट होगा अबेल। अबेल का मानना है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक मानव का व्याख्यात्मक अवबोधन कराने का प्रयत्न करता है, यह किस समाजशास्त्री से संबंधित है? समाजशास्त्र सामाजिक मानव का व्याख्यात्मक अवबोधन कराने का प्रयत्न करता है, यह किस समाजशास्त्री से संबंधित है? राइट आंसर क्या होगा? राइट होगा वेबर। वेबर का मानना है कि समाजशास्त्र सामाजिक मानव का व्याख्यात्मक अवबोधन कराने का प्रयत्न है, यह कथन वेबर का है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो समाज के बारे में बताती है तथा उन तरीकों को बताती है जिससे समाज उत्तम बने, यह किसकी विचारधारा है? राइट आंसर दीजिए। समाजशास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो समाज के बारे में बताती है तथा उन तरीकों को बताती है जिससे समाज उत्तम बने, यह परिभाषा किसकी है? सो राइट है आगबर्न। आगबर्न ने कहा है, यह विचार आगबर्न ने दिया है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में कौन सी दो विचारधाराएं प्रमुख है? समाजशास्त्र में कौन सी दो विचारधाराएं प्रमुख है? आंसर दीजिए। सो राइट होगा संघर्षवादी एवं संतुलनवादी। समाजशास्त्र में दो विचारधाराएं प्रमुख है, संघर्षवादी एवं संतुलनवादी। नेक्स्ट है भारत में समाजशास्त्र किससे प्रभावित था? भारत में समाजशास्त्र किससे प्रभावित था? आंसर दीजिए। तो भारत में समाजशास्त्र जो है धर्मशास्त्र से प्रभावित था। किससे प्रभावित था? धर्मशास्त्र से। नेक्स्ट है किस समाजशास्त्री का कथन है कि समाजशास्त्र शुद्ध सामाजिक भौतिकी है? किस शास्त्री का कथन है समाजशास्त्र शुद्ध सामाजिक भौतिकी है? शुद्ध सामाजिक भौतिकी है। आंसर दीजिए। सो राइट होगा अगस्त कोंट। नेक्स्ट है एशियंट लॉ 1861 किसने लिखी? एशियंट लॉ 1861 किसने लिखी? अपना आंसर काउंट करते रहिए।
राइट होगा H.S. मैन, एशियंट लॉ H.S. मैन 1861 में लिखी है। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने स्थितिमूलक और गतिमूलक अवधारणाओं का प्रतिपादन किया? किस समाजशास्त्री ने स्थितिमूलक और गतिमूलक अवधारणाओं का प्रतिपादन किया? आंसर दीजिए। राइट होगा अगस्त कोंट। अगस्त कोंट ने स्थितिमूलक और गतिमूलक अवधारणाओं का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है, द डिसेंट ऑफ मैन 1867 किसने लिखी? द डिसेंट ऑफ मैन 1867 किसने लिखी यह पुस्तक? आंसर दीजिए। राइट होगा डार्विन। कौन? डार्विन ने द डिसेंट ऑफ मैन 1867 पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट है, किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र शब्द की रचना 1838 में की? किस समाजशास्त्री ने समाजशास्त्र शब्द की रचना 1838 में की? आंसर दीजिए। सो राइट होगा अगस्त कोंट। अगस्त कोंट ने समाजशास्त्र शब्द की रचना 1838 में की है। नेक्स्ट है, कि समाजशास्त्री ने धर्म को समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी माना है? किस समाजशास्त्री ने धर्म को समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी माना है? आंसर दीजिए। 2-3 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब आप लोगों ने पढ़ा है। सो राइट होगा ऑप्शन, सो राइट होगा मेलिनोव्स्की। मेलिनोव्स्की ने धर्म को समाजशास्त्री घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी माना है। यह कथन किसका है? मेलिनोव्स्की का है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र को वैज्ञानिक सामाजिक विकास के एक कार्यक्रम के रूप में किसने परिभाषित किया है? कार्यक्रम। समाजशास्त्र को वैज्ञानिक सामाजिक विकास के एक कार्यक्रम के रूप में किसने परिभाषित किया है? वैज्ञानिक सामाजिक विकास के एक कार्यक्रम के रूप में। राइट होगा G.D. मिचेल ने वैज्ञानिक सामाजिक विकास के एक कार्यक्रम के रूप में परिभाषित किए हैं समाजशास्त्र को। नेक्स्ट है, किस इतिहासकार ने समाजशास्त्र की उदय को राज्य क्रांति का एक परिणाम कहा है? किस इतिहासकार ने समाजशास्त्र की उदय को राज्य क्रांति का एक परिणाम कहा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर दीजिए। राइट है थॉमसन ने। किसने? थॉमसन ने समाजशास्त्र की उदय को राज्य क्रांति का एक परिणाम कहा है। नेक्स्ट है, मानव शास्त्र में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? मानव शास्त्र में किस विषय का अध्ययन किया जाता है? आंसर दीजिए। राइट होगा प्राचीन परंपराओं का। मानव शास्त्र में प्राचीन परंपराओं का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है, समाज की उत्पत्ति का सावयवी सिद्धांत किसने दिया है? समाज की उत्पत्ति का सावयवी सिद्धांत किसने दिया है? आंसर दीजिए। 31। सो राइट होगा और स्पेंसर। स्पेंसर ने समाज की उत्पत्ति का सावयवी सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट है, कौन समाजशास्त्री विवेक को उच्चतम मूल्य के रूप में मानते हैं? कौन समाजशास्त्री विवेक को उच्चतम मूल्य के रूप में मानते हैं? आंसर दीजिए। विवेक को उच्चतम मूल्य के रूप में मानते हैं। वे हैं बर्गल। कौन? बर्गल। बर्गल
विवेक को उच्चतम मूल्य के रूप में मानते हैं। नेक्स्ट है 33, द नेचुरल साइंस ऑफ सोशियोलॉजी 1957 किसने लिखी? द नेचुरल साइंस ऑफ सोशियोलॉजी 1957 किसने लिखी? अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। ब्राउन ने, रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन ने। नेक्स्ट है कौन सामाजिक जीवन का इकोलॉजिकल सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करता है? कौन सामाजिक जीवन का इकोलॉजिकल सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करता है? अच्छे से समझ लीजिए। सामाजिक जीवन का इकोलॉजिकल सिद्धांत के आधार पर अध्ययन करता है। आंसर दीजिए। राइट होगा शिकागो स्कूल। नेक्स्ट है लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर दीजिए। हॉब्स ने। किसने? हॉब्स ने। लेवियाथन पुस्तक के लेखक कौन है? हॉब्स। इम्पॉर्टेंट पुस्तक है इनकी। नेक्स्ट है अगस्त कॉन्ट ने जब समाज के विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स रखा, उससे पहले से इस नाम का प्रयोग एक विद्वान कर रहे थे जिसका अर्थ कोंट के अर्थ से भिन्न था। उस विद्वान का नाम क्या है? उस विद्वान का नाम है, अच्छे से पढ़िए। अगस्त कॉन्ट ने जब समाज के विज्ञान का नाम सामाजिक भौतिकी यानी कि सोशल फिजिक्स रखा, उससे पहले से इस नाम का प्रयोग एक विद्वान कर रहे थे जिसका अर्थ कोंट के अर्थ से भिन्न था। उस विद्वान का नाम क्या है? आंसर दीजिए। तो राइट है, उस विद्वान का नाम है क्वेटलेट। क्या नाम है? क्वेटलेट नाम है। इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 37, विकासवादी समाजशास्त्री ने किस पद्धति का सहारा लिया है? विकासवादी समाजशास्त्री ने किस पद्धति का सहारा लिया है? आंसर दीजिए। राइट है ऐतिहासिक। विकासवादी समाजशास्त्री ने जिस पद्धति का सहारा लिया वह क्या है? ऐतिहासिक। नेक्स्ट है स्पेंसर की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी कब प्रकाशित हुई? स्पेंसर की पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी कब प्रकाशित हुई? आंसर दीजिए। किस सन में प्रकाशित हुई? राइट है 1877 में। कहीं कहीं 1876 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1877 लिखा रहता है, लेकिन राइट क्या है? 1877। नेक्स्ट है समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है। समाजशास्त्र की परिभाषा किस विद्वान की है? समाजशास्त्र वैज्ञानिक सामाजिक विकास की एक योजना है। यह परिभाषा किस विद्वान की है? अच्छे से समझ के आंसर दीजिए। राइट है सी डंकन मिचेल। यह परिभाषा मिचेल की है। नेक्स्ट है समाजशास्त्र सामाजिक मनुष्य के व्याख्यात्मक बोध का प्रयत्न करता है, यह किसने कहा है? समाजशास्त्र सामाजिक मनुष्य के व्याख्यात्मक बोध का प्रयत्न करता है, यह कथन किसका है? फटाफट आंसर दीजिए। राइट होगा मैक्स वेबर। किसने? मैक्स वेबर का कथन है।
नेक्स्ट है, किसने व्यवहारिक मानव शास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा? किसने व्यवहारिक मानव शास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा? आंसर दीजिए। सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। आंसर दीजिए। राइट होगा आर्यभट्ट ने। किसने? आर्यभट्ट ने व्यवहारिक मानव शास्त्र को सामाजिक अभियांत्रिकी कहा है। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग फटाफट लाइक कर दीजिए। कल किसी एक ही बच्चे ने लाइक किया था और किसी ने नहीं। फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर इस तरह का क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट करके बताइए, बिना ऑप्शन वाले, और वो ऑप्शन वाले चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, क्या कोंट प्रत्यक्षवादी की श्रेणी में है? क्या कोंट प्रत्यक्षवादी की श्रेणी में है? आंसर दीजिए। क्या कोंट प्रत्यक्षवादी की श्रेणी में है? हाँ या नहीं में आंसर देना है। हाँ या नहीं में आंसर देना है। सो राइट है हाँ। क्या कोंट प्रत्यक्षवादी की श्रेणी में है? हाँ। तो फ्रेंड्स, 40 क्वेश्चन है। आज 40 क्वेश्चन का टेस्ट था और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, उसका आंसर दीजिए। लेकिन सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। आज का प्रश्न है, इसका आंसर जरूर दीजिए। तो मेरे साथ बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। गुड बाय एंड गुड नाइट।